सुधा सिलाई का काम करती है। सुधा की दो बेटियां हैं, राधा और मीनू। पति की असमय मृत्यु के बाद दोनों बेटियों और घर की जिम्मेदारी अकेले सुधा पर ही आ गई थी। लोगों के कपड़े सिल कर अपना और अपने बेटियों का जैसे तैसे गुजारा करती है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी सुधा अच्छे पैसे नहीं कमा पाती, क्योंकि कुछ चालाक औरतें उसके काम में कोई न कोई नुक्स निकालकर उसे कम ही पैसे देकर चली जाती हैं और बेचारी सुधा कुछ नहीं बोल पाती। देखो तो जरा, ये कैसे कपड़े सिले हैं तुमने? तुम्हें ठीक से सिलाई नहीं आती क्या? वो सामने वाला दर्जी तो कम ही पैसे में अच्छे कपड़े सिल के दे देता है। अरे भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हम लोग तो तुम पे तरस खाकर तुमसे कपड़े सिलवाते हैं, ये सोचकर कि बेचारी गरीब है, कुछ मदद हो जाएगी इसकी। बेचारी सुधा सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती थी। माफ करना दीदी, अगली बार मैं आपके कपड़े बहुत अच्छे से सिलूंगी। हाँ हाँ ठीक है, रहने दो बस। बेचारी सुधा उनकी सारी चालाकियां समझते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती थी। जितना मिलता था चुपचाप रख लेती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे सुधा की दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। अब राधा और मीनू भी सुधा के काम में उसका हाथ बटाने लगीं। सुधा की बड़ी बेटी राधा तो सीधी सादी थी, लेकिन छोटी बेटी मीनू बहुत ही चालाक और तेज थी। मीनू से अपने माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। जब वो चालाक औरतें सुधा को बेवकूफ़ बनाकर कम ही पैसे देकर चली जाती थीं, मीनू को बहुत बुरा लगता था। मीनू ने उन औरतों से निपटने की एक तरकीब सोची। देखना कैसे मैं इसे बेवकूफ बनाकर कम ही पैसे में कपड़े सिलवा लेती हूँ। हाँ सच्ची? मेरे कपड़े सिल गए क्या? जी दीदी, ये लीजिए अपने कपड़े, देख लीजिए। ये कैसे कपड़े सिले हैं तुमने? कितना टाइट हो रहा है। मीनू उसकी चालाकी समझ गई। वो तुरंत बोली, अरे आंटी जी, नजर न लगे आपको। लगता है आजकल अंकल जी की इनकम कुछ ज्यादा ही हो रही है, तभी तो आप खुशी के मारे फूल गई हैं। कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही सिले हैं जैसा आप बोल के गई थी। आप ही का वजन थोड़ा बढ़ गया है। इतना सुनते ही वो औरत शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। पैसे देकर चुपचाप चली गई। जब वो दोनों रास्ते में जा रही थी, उन्हें एक और चालाक औरत मिली। अरे क्या हुआ? कहाँ से आ रही हो तुम दोनों? अरे क्या बताऊं, वो सिलाई वाली है ना, ये गई थी उसे बेवकूफ बनाने। उसकी चालाक बेटी ने इसे ही बेवकूफ बना दिया। उन दोनों ने उसे पूरी बात बताई। अच्छा ये बात है, रुको मैं देखती हूँ मुझे कैसे बेवकूफ बनाएगी। हाँ जाओ, तुम भी देख लो। ये सब तो है ही बेवकूफ, इन्हें तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है, बेवकूफ कहीं की। मैं देखती हूँ उसे, उसको तो मोटी कह दिया, मुझे क्या कहती है। सुनो, मेरे कपड़े सिल गए हैं क्या? जी दीदी, ये लीजिए आपके कपड़े, अच्छे से देख लीजिए। OMG, ये कैसे कपड़े सिले हैं तुमने? कितना लूज है। तभी मीनू बोल पड़ी, मुबारक हो आंटी जी, आप तो पहले से भी ज्यादा दुबली पतली हो गई हैं। लगता है बहुत मेहनत करके अपना वजन घटाया है आपने। खुद को मेंटेन रखना तो कोई आपसे सीखे। इतना सुनते ही वो औरत खुशी के मारे इतराने लगी। ठीक कह रही हो तुम, आजकल डाइटिंग कर रही हूँ मैं। बहुत मेहनत किया है मैंने अपना वजन कम करने के लिए। वही तो मैं भी कह रही हूँ, कपड़े तो आपके बिल्कुल ठीक सिले हैं, आप ही थोड़ी दुबली हो गई हैं। हाँ? उस औरत के जाने के बाद सुधा ने मीनू को डांटा। ये क्या कर रही थी मीनू तुम? कस्टमर से ऐसे बातें करते हैं क्या? आपको नहीं पता है माँ,
ये औरतें बहुत चालाक हैं। ये आपको बेवकूफ बनाकर कम ही पैसे देकर चली जाती हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इनसे ही तो हमारा कारोबार चल रहा है। हमें कस्टमर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी राधा बोली, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है मीनू। हमें कस्टमर का सम्मान करना चाहिए। आखिर इनसे ही तो हमारा कारोबार चलता है। मीनू ने सोचा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। ऐसे तो ये औरतें हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहेंगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने राधा से कहा, दीदी, क्यों ना हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लें? इससे हम माँ के कारोबार को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। अगर हमारे पास डिग्री होगी तो हमें कोई बेवकूफ ही नहीं बना पाएगा। राधा ने कहा, बोल तो तुम ठीक रही हो, लेकिन फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बहुत ही महंगा होता है। इसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? सुधा दूर खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। वो पास आकर बोली, मैंने तुम्हारी शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। अगर तुम दोनों कोर्स करना चाहती हो तो मैं ये पैसे तुम्हें दे दूंगी। राधा ने कहा, लेकिन माँ, आपने जितने पैसे इकट्ठे करके रखे हैं वो इस कोर्स के लिए पूरे नहीं होंगे। तभी मीनू ने कहा, दीदी, क्यों ना बाकी के पैसे हम बैंक से लोन ले लें? वो तो ठीक है, लेकिन बैंक हमें लोन देगा क्या? हाँ दीदी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। सरकार लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए और बिजनेस करने के लिए लोन दे रही है। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे कितनी गरीब लड़कियों का भला हो जाएगा। अब क्या था, दोनों लड़कियां कॉलेज से फॉर्म ले आईं और भर दिया। सुधा के इकट्ठा किए हुए पैसे से दोनों ने अपना एडमिशन करवा लिया और बाकी की फीस के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद बैंक वालों ने उन्हें लोन दे दिया। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स 2 साल का था। दोनों बहनों ने खूब मेहनत की और पूरे कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज वालों ने उन्हें ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपये भी इनाम में दिए। रुपए और टॉफ़ी लेके दोनों घर पे आईं और सुधा से बोली, देखो माँ, हमें कॉलेज की तरफ से 50,000 रुपए इनाम में मिले हैं। सुधा बहुत ही खुश हुई। वो बोली, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए हैं, तभी तो तुम्हारी जैसी होनहार बेटियां मिली हैं मुझे। सुधा और मीनू ने उन पैसों से नई टेक्नोलॉजी की मशीन खरीदी और डिजाइनर कपड़े बना बना कर बेचने लगीं। देखते ही देखते दोनों शहर की मशहूर डिजाइनर बन गईं।